इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुषुम्ना नाड़ी जागृत होने पर चमत्कार क्यों बाहर नहीं भीतर होते हैं। सुषुम्ना जागरण के वास्तविक और प्रमाणित लक्षण, दोनों नासिका से समान श्वास चलने पर आध्यात्मिक अर्थ, मन के शांत होने पर विचारों के धीमे पड़ने का रहस्य, पीड़ा पिंगला से सुषुम्ना में ऊर्जा कैसे प्रवेश करती है। क्यों सुषुम्ना जागरण कोई अचीवमेंट नहीं बल्कि एक ट्रू सेल्फ में वापसी है। ग्रस्त जीवन में रहते हुए सुषुम्ना को कैसे पहचाने और स्थिर किया जाए। ध्यान, श्वास और समर्पण से चेतना कैसे परिवर्तित होती है। ये वो ज्ञान है जो हर जगह नहीं बताया जाता। अगर आप वास्तव में सुषुम्ना को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हर भाग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। When you like, you are actually saying, I accept this wisdom. When you comment, you express the energy of your experience. And when energy is expressed, it expands rapidly. नमस्कार। बहुत से साधक पूछते हैं कि सुषुम्ना जागृत होने के बाद कोई चमत्कार होते हैं। तो चमत्कार तो होते हैं, लेकिन वो चमत्कार बाहर ही नहीं होते हैं, वह आंतरिक होते हैं। उसमें आपकी आदतें बदल जाती है, आप शांत हो जाते हैं, आपकी नींद गहरी हो जाती है, आपका शरीर हल्का हो जाता है, आपकी खान पीन की आदत बदल जाती है और सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका दृष्टिकोण, दुनिया को देखने का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। तो सुषुम्ना जागरण के कुछ लक्षण हैं। तो सबसे पहला है कि जब सुषुम्ना जागृत होती है तो दोनों नोस्ट्रिल से आपकी ईड़ा पिंगला से समान रूप से हवा निकलती है। उस समय सांसों में न तो ठंडक का एहसास होता है, न ही गर्मी का। उस समय मन में कोई विचार नहीं होते हैं, ऊर्जा ऊपर उठती है द्वैत से अद्वैत की ओर। तो सबसे पहला लक्षण यही है कि जब आपकी सुषुम्ना जागृत होती है तो आपकी सांस दोनों नासिका से समान रूप से चलने लगती है। आपके भीतर ऊर्जा संतुलन बन जाता है, मन निश्चय हो जाता है, विचार धीमे हो जाते हैं और आपके भीतर एक शांति सी महसूस होती है जो शब्दों से परे होती है। जिन साधकों में दोनों नासिका बार बार सक्रिय होने लगती है, उनमें सुषुम्ना धीरे धीरे स्थिर होने लगती है। जब हम में ईड़ा और पिंगला बारी बारी से चलती है, तो ईड़ा चलती है तो मन सक्रिय हो जाता है और पिंगला चलती है तो शरीर सक्रिय हो जाता है। लेकिन जब दोनों ही सक्रिय होती है तो मन स्थिर हो जाता है और मन स्थिर होता है तो ध्यान भी गहरा होने लगता है, विचार शांत हो जाते हैं और आप गहरी यात्रा में निकल जाते हैं। स्वर विज्ञान कहता है कि जब दोनों नासिका से समान रूप से श्वास प्रवाहित होती है, ईड़ा से और पिंगला से, तो कोई भी कार्य करें उसका फल कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय आप सुषुम्ना कॉन्शियसनेस में होते हैं। उस समय बोले गए शब्द, लिखे हुए संकल्प और किए गए कार्य, इन तीनों में एक दिव्य शक्ति समाहित होती है। यही कारण है कि सुषुम्ना जागृत होने पर ऋषि मुनि ध्यान साधना करते थे। अगर आप चाहते हैं कि सुषुम्ना को धीरे धीरे जागृत किया जाए तो सबसे पहले आप स्वर को ऑब्जर्वेशन करें, सांसों को ऑब्जर्व करें। हर घंटे में कौन सी नाड़ी सक्रिय है, दाईं या बाईं, ऑब्जर्व करें। और जिस क्षण दोनों चले तो उस क्षण कुछ ना करें, बस शांत होकर बैठ जाए। उस क्षण ना तो कुछ सोचे ना कुछ करे, बस रहे उस क्षण में। जब सुषुम्ना वास्तव में जागृत होती है तो उसकी शुरुआत मूलाधार चक्र में, वहाँ साधकों को हल्की सी झंझनाहट होती है, वाइब्रेशन होता है, जैसे कोई ऊर्जा, कोई एनर्जी ऊपर उठ रही है, या ऐसा लगेगा कि रीढ़ के आसपास हल्की सी चींटियां चल रही है। रीढ़ ऑटोमेटिकली सीधी हो जाती है
और ध्यान में झटके लगते हैं तो ऑटोमेटिकली रीढ़ सीधी हो जाना और अचानक दोनों नोस्ट्रिल से, दोनों नासिका छिद्रों से समान रूप से श्वास चलना, यह सब संकेत होता है कि सुषुम्ना में प्रवाह शुरू हो गया है, सुषुम्ना सक्रिय होने लगी है। अब दूसरा संकेत है पेट से श्वास चलना। जब आपकी श्वास नाभि के पास से चलना शुरू होती है, आप बैठे हो या सो रहे हो या आराम की अवस्था में हो, अचानक महसूस होगा कि आपका पेट ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है। आपकी सांस स्वतः ही पेट से चलने लगेगी, नाभि से चलने लगेगी। उस समय सांस गहरी होगी और उसकी गति धीमी होगी। यह उस बात का संकेत है कि आपकी सांस गहराई में होती है। यही वो क्षण होता है जब शरीर और प्राण एक लय में होते हैं। जिनकी सुषुम्ना स्थिर हो जाती है उनकी श्वास धीमी हो जाती है। हाँ, याद रखिए कि सुषुम्ना जागरण कोई अचीवमेंट नहीं, बल्कि ये रिटर्न है कि आप अपने ट्रू सेल्फ में आ रहे हैं, जहाँ पर कोई द्वंद्व नहीं है, कोई द्वैत नहीं है, बस वहाँ पर शिव कॉन्शियसनेस है। और याद रखिए, ये कोई अचानक होने वाली कोई चीज़ नहीं। सुषुम्ना जागृत होना उसके लिए उस स्वर को ऑब्जर्वेशन करने से होने वाली अवस्था है। तो हम सोचे कि एक रात में 1-2 रात 3 रात हम 1-2 महीने से स्वर विज्ञान से जुड़े हैं। सुषुम्ना ही हर 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में, या कुछ टाइम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये बीच में कुछ क्षणों के लिए एक्टिव होती है। क्षण को भी पकड़ के हम चुपचाप ऑब्जर्व करेंगे तो जो स्थिर अवस्था होती है सुषुम्ना जागृत करने की, जहाँ हम अपने उस अवस्था में पहुँचना आसान रहता है, लेकिन इसके लिए भी हमें साधना करनी पड़ती है। और साधना कोई बड़ी नहीं है। अपनी सांस से जुड़िए, ध्यान कीजिए, ऑब्जर्वेशन कीजिए, खान पीन में सुधार लाइए, लाइफस्टाइल चेंज करिए, स्वरों को शुद्ध करना, प्राणायाम करना। तब तो जब दोनों नाड़ें चलती है तभी भीतर का द्वार खुलता है और वहीं से शुरू होती है अंतर्मन की सबसे सुंदर यात्रा। सुषुम्ना का मार्ग केवल योग का नहीं, कृपा और समर्पण का होता है। सुषुम्ना नाड़ी ये हमारी शरीर की मध्य नाड़ी है। ईड़ा बाईं ओर, पिंगला दाईं ओर, लेकिन सुषुम्ना मध्य मार्ग है, सीधा मूलाधार से सहस्त्रार तक। जब भी सुषुम्ना सक्रिय हो तब कोई सांसारिक कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही वो समय होता है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे भीतर सीधे तौर पर प्रवाहित हो रही होती है। हमारे जीवन के मूल स्रोत से लेकर ब्रह्मरंध्र तक 7 चक्रों के माध्यम से यह ऊर्जा ऊपर की ओर यात्रा करती है और इस यात्रा में हमारी 5 वायु प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान संतुलन में होती है। तो हम एक स्वस्थपूर्ण, तनाव मुक्त और प्रेममय जीवन जीते हैं। जब सुषुम्ना में ऊर्जा बह रही होती है तो ध्यान, मंत्र जप, साधना, आत्मचिंतन जैसे कार्य श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि यही वो पल होता है जब आत्मा ब्रह्मा से जुड़ने की एक सबसे करीब होती है। इसलिए जब सुषुम्ना में प्रवाह हो तो अपने भीतर उतर जाइए, बाहरी दुनिया को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए और उस रूहानी प्रवाह को महसूस कीजिए जो आपको आपकी मूल चेतना तक ले जाने आया है। सुषुम्ना नाड़ी यह हमारे भीतर छिपे उस दिव्य ऊर्जा स्रोत से जुड़ी है जो न केवल आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जा सकती है, बल्कि सांसारिक क्षेत्रों में भी असाधारण सफलता दिला सकती है। आप धन, यश, प्रतिष्ठा, मानसिक शांति, आत्मिक विकास जो भी जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, सुषुम्ना नाड़ी के जागरण से यह सब संभव है। इसे एक सोए हुए पावर हाउस की तरह समझिए। यह कोई रहस्य नहीं है जो सिर्फ हिमालय की साधुओं तक सीमित हो। यह तो उस हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो अपने भीतर की यात्रा पर निकलना चाहता है, जो योग, प्राणायाम और ध्यान के द्वारा अपने अस्तित्व को जानना चाहता है। इसलिए इस ज्ञान को केवल सुनिए मत, इसे आत्मसात कीजिए। हर लगभग 1 घंटे में ये स्वर बदलते हैं। कभी ईड़ा सक्रिय होती है तो कभी पिंगला, लेकिन जब इन दोनों स्वरों के बीच संतुलन आता है, जब कुछ क्षणों के लिए दोनों नासिकाएं समान रूप से खुली रहती है, तब सुषुम्ना सक्रिय होती है
और यही वह क्षण होता है जहाँ ध्यान, साधना और आध्यात्मिक कार्यों का सर्वोत्तम समय होता है, क्योंकि यही वो पल है जब शरीर, मन और आत्मा तीनों एक रेखा में आ जाते हैं। सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक सीधा मार्ग बनाती है, एक ऐसा मार्ग जो हमें धरती से आकाश तक जोड़ता है। इसलिए जब दोनों स्वर दाएं और बाएं नासिका एक साथ खुलते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है। ये स्थिति लगभग 2 से 5 मिनट तक रहती है और यही वह दिव्य अवसर होता है जब साधना, ध्यान या आध्यात्मिक कार्यों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। जब ईड़ा और पिंगला में संतुलन आता है तो उनसे मिलकर एक तीसरी शक्ति उत्पन्न होती है, सुषुम्ना शक्ति। उसे ऐसे समझिए जैसे जब आप माचिस की तीली को घर्षण देते हैं तब अग्नि उत्पन्न होती है। जैसे विपरीत ध्रुवों वाले करंट के मिलन से ऊर्जा पैदा होती है, उसी प्रकार जब ईड़ा और पिंगला, शरीर और मन दोनों संतुलन में आ जाता है तो जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो है आध्यात्मिक ऊर्जा, जो सुषुम्ना के माध्यम से प्रभावित होती है। ईड़ा और पिंगला हमारी सीमित शक्ति है, लेकिन सुषुम्ना हमें जोड़ती है कॉस्मिक एनर्जी से, ब्रह्मांड की असीम शक्ति से। जहाँ ईड़ा और पिंगला मस्तिष्क के बाएं और दाएं हिस्से को अलग अलग संचालित करती है, वहीं सुषुम्ना पूरे ब्रेन पावर को एक साथ एक्टिवेट करती है। यह नाड़ी हमारे कुंडलिनी शक्ति के जागरण की सीढ़ी है। जब कुंडलिनी ऊर्जा सक्रिय होती है तो सुषुम्ना के माध्यम से मूलाधार से सहस्त्रार तक चढ़ती है और इसलिए सुषुम्ना को राजपथ भी कहा जाता है, एक ऐसा राजमार्ग जो आत्मा से परमात्मा की ओर जाता है। अब यदि आप यह समझना चाहें कि आपके लिए किस दिशा में कार्य करना सही तो आप अपनी नाड़ी से पहचान सकते हैं। यदि पिंगला नाड़ी है तो यदि आपकी पिंगला नाड़ी यानी सूर्य स्वर सक्रिय है तो आप बहिर्मुखी होंगे, यानी बाहर की दुनिया से जुड़े हुए कार्यों में आपकी रुचि होगी। आप फिजिकल एक्टिविटी वाले क्षेत्रों में बेहतर करेंगे, जैसे एथलेटिक्स, डिफेंस, सेना, पुलिस या मैनुअल लेबर से जुड़े पेशे। क्योंकि पिंगला शारीरिक ऊर्जा है, जो लोग मेहनती, ऊर्जावान और लक्ष्य केंद्रित होते हैं वे काम को तेजी से अंजाम देते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा क्रिया भी थकावट या गुस्से की वजह बन सकती है। इसलिए इन्हें ईड़ा के साथ संतुलन बनाए रखना जरूरी है। इसी तरह अगर आपकी ईड़ा नाड़ी यानी चंद्र स्वर ज्यादा सक्रिय है तो आप एक अंतर्मुखी व्यक्ति होंगे, आपकी सोच गहरी होगी, आप रचनात्मक होंगे और ऐसे क्षेत्रों में अधिक सफल हो सकते हैं जो कल्पना, शांति, आत्मिक ऊर्जा से जुड़े हों, जैसे अध्यात्म, लेखन, कला, संगीत, शिक्षा आदि। लेकिन अब सवाल आता है, यदि दोनों में संतुलन बना लिया जाए तो क्या होगा? तो जैसा कि आपने समझा, जब तक हम केवल ईड़ा और पिंगला नाड़ी के प्रवाह में होते हैं तब तक हमारा ज्ञान सिर्फ बुद्धि के स्तर तक ही सीमित रहता है। हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन उसे अपने जीवन में उतार नहीं पाते। लेकिन जैसे ही सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है वो ज्ञान भीतर उतरने लगता है। जो कुछ आपने साधु संतों से सीखा है, जो किताबों से पढ़ा है, जो अपने जीवन के अनुभव से जाना है, वो सब अब केवल स्मृति नहीं रहेगा बल्कि जीवन के परिवर्तन का कारण बनेगा। यही है सुषुम्ना का पहला चमत्कार, इंफॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा। अब सवाल आता है, क्या केवल साधु संत सन्यासी ही सुषुम्ना को जागृत कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप घर गृहस्थी में रहकर अपने दैनिक कार्यों को करते सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर सकते हैं। बशर्ते है आप साधना, अनुशासन और सजगता के मार्ग पर चलने को तैयार हों। जैसे जैसे आप अपने जीवन में सुषुम्ना नाड़ी के सक्रिय समय को बढ़ाते हैं, आप पाएंगे आपकी चेतना अधिक स्थिर होती जा रही है, आपके निर्णय अधिक स्पष्ट हो रहे हैं, आपके भीतर शांति और शक्ति एक साथ जागृत हो रही है। अब हम बात करते हैं सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से कैसे मनचाहा फल प्राप्त किया जा सकता है। एक सच ये है कि जब ईड़ा और पिंगला में हम कुछ मांगते हैं तो वो इच्छा केवल विचार स्तर तक सीमित रहती है, लेकिन जब वही इच्छा सुषुम्ना के माध्यम से प्रकट होती है तो वह ऊर्जा के स्तर पर ब्रह्मांड में भेजी जाती है और वहां से मनोकामनाओं की सिद्धि का मार्ग शुरू होता है। यह वही अवस्था होती है जब आपकी इच्छा आपकी चेतना से निकलती, न कि केवल मन से। और जब इच्छा चेतना से निकलती है तो ब्रह्मांड उसे गंभीरता से सुनता है। इसलिए सुषुम्ना का दूसरा लाभ है क्लियर मैनिफेस्टेशन पावर, जहां आपके इरादे, आपकी साधना और ब्रह्मांड का उत्तर तीनों एक लय में आते हैं।
अब सवाल है, इस शक्ति को कैसे जगाएं, कैसे बढ़ाएं सुषुम्ना का समय, और क्या विशेष उपाय, साधनाएं, व्यवहार इस जागरण को आसान बना सकते हैं। तो जैसा कि हम समझ रहे हैं कि जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है तो जीवन केवल आपका नहीं रहता है, वो एक बड़ी योजना का हिस्सा बन जाता है। आपकी इच्छाएं अब सिर्फ मुझे क्या चाहिए पर केंद्रित नहीं होती, बल्कि वे बदल जाती है, मैं क्या दे सकता हूँ। और यही क्षण होता है कि जब ईश्वर, ब्रह्मांड, ऊर्जा आपके लिए रास्ते खोलना शुरू कर देते हैं। अब आपकी प्रार्थनाएं फलदायक बनने लगती हैं, क्योंकि ये केवल स्वार्थ से नहीं बल्कि समष्टि की भलाई से जुड़ी होती है। और जब आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे जगत के लिए काम करने लगते हैं, तब आप सच्चे अर्थों में सुषुम्ना के मार्ग पर चलने लगते हैं। आप पाएंगे कि आपको अचानक ऐसे लोग मिलते हैं जो आपके कार्यों में सहयोग दे रहे हैं, आपको ऊपर उठाने में मदद कर रहे हैं, और जो नहीं भी कर रहे हैं वे भी आपको जीवन का कोई महत्वपूर्ण सबक सिखा रहे हैं। यानी जब हर घटना, हर व्यक्ति, हर स्थिति आपकी साधना बन जाती है, और यह साधना आपको ऐसी स्थायी सफलता की ओर ले जाती है जिसकी कोई सीमा नहीं होती, ना समय की ना संसाधनों की। जहाँ एड़ा और पिंगला में मिली सफलता सीमित और टेम्पररी होती है, वहीं सुषुम्ना में मिलने वाली सफलता स्थायी, गहरी और विस्तारशील होती है। यह सफलता कोई नौकरी या पद की नहीं होती, बल्कि एक जीवन की अवस्था होती है जहाँ आप शांत भी होते हैं, सजग भी होते हैं और शक्तिशाली भी होते हैं। इस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ सफलता नहीं कमाते, बल्कि ईमानदारी, सरलता और करुणा जैसे मूल्यों को जीते हैं। क्योंकि सुषुम्ना का मार्ग तर्क तक नहीं, कृपा का मार्ग है। वहाँ आप कुछ साबित नहीं करते, वहाँ आप खुद को समर्पित करते हैं। और जब आप समर्पण में उतरते हैं तब परमात्मा आपकी जरूरतों की जिम्मेदारी स्वयं ले लेता है। कई बार ऐसा भी होता है कि सुषुम्ना जागृत हो रही हो तो जीवन में बाहरी रूप से संकट नजर आने लगते हैं। नौकरी छूट सकती है, व्यापार में घाटा हो सकता है, या पुराने रिश्ते टूट सकते हैं। लेकिन डरिए मत, ये परिवर्तन, ये टूटना, ये अस्थिरता सिर्फ एक संक्रमण काल है। यह वो समय है जब पुरानी ऊर्जा जा रही होती ताकि नई ऊर्जा का आगमन हो सके। जिस चीज को आप खोते हैं वह आपके जीवन का हिस्सा थी, और जो मिलने वाला है वो आपकी नई चेतना के योग्य है। इसलिए कभी कभी परमात्मा वो चीज भी आपसे ले लेता है जिससे आप बहुत जुड़े हो, क्योंकि वो जानता है कि आप अब और बड़े उद्देश्य के लिए तैयार हैं। सुषुम्ना नाड़ी का मार्ग यही सिखाता है, छोड़ने की कला, स्वीकार करने का साहस और एक नए जीवन को अपनाने का धैर्य। तो जब हम समर्पण की भावना रखते हैं, जब हम अहंकार छोड़कर ये मानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं, केवल एक माध्यम हूँ, तब सुषुम्ना नाड़ी का मार्ग अपने आप खुलने लगता है। परमात्मा की योजना हमारे लिए इससे भी कहीं विशाल होती है। हम सोचते हैं मैं बस इतना कर लूँ, लेकिन जब आप छोड़ देते हैं तो वो आपको वहां तक ले जाता है जहाँ तक आपकी कल्पना भी नहीं पहुंच सकती। देखिए, जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसकी सुषुम्ना नाड़ी प्राकृतिक रूप से सक्रिय रहती है। क्यों? क्योंकि उसमें अहंकार नहीं होता, वो समर्पण में जीता है, और इसलिए ब्रह्मांड उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारे भीतर मैं का भाव आने लगता है, और यही भाव हमें सुषुम्ना से दूर कर देता है। अब सवाल आता है कि क्या करें कि सुषुम्ना नाड़ी ज्यादा समय तक सक्रिय रहे। तो सबसे पहला उपाय संपूर्ण समर्पण, अपने जीवन को ईश्वर के हाथों में छोड़ देना और यह जानना कि आप नहीं, वो कर रहा है। दूसरा, नियमित आध्यात्मिक अभ्यास। जैसे जैसे आप प्रतिदिन को साधना करते हैं, आपकी ऊर्जा रिचार्ज होती रहती है और आप ब्रह्मांड की लय से जोड़ते जाते हैं। अब आप यह जोड़ कायम रखते हैं तो आपको थकान नहीं होती, क्योंकि आपकी ऊर्जा अब व्यक्तिगत नहीं, कॉस्मिक हो जाती है। तीसरा उपाय, श्वास पर ध्यान दें। सुषुम्ना नाड़ी के जागरण के लिए 2 प्राचीन और प्रभावशाली प्राणायाम ही, एक अनुलोम विलोम, दूसरा भ्रामरी प्राणायाम। कि आप दिन प्रतिदिन सुबह और शाम 10 मिनट के लिए अनुलोम विलोम और 5 मिनट भी भ्रामरी करें तो कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि आपकी सांस एक ही लय में बहने लगी है, और वही लय जीवन की नई दिशा बनती है। तो आइए अपने अंदर के इस कीमती खजाने को खोलें, अपनी साधना को आज से शुरू करें। हर दिन थोड़ा थोड़ा करें, लेकिन लगातार करें, क्योंकि यही निरंतरता
आपको आपकी पूर्णता तक ले जाएगी। तो आज का जो ज्ञान आपके भीतर कुछ छू कर गया है, कुछ जागृत कर दी गया है, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साझा कीजिए इसे अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट में आपको जो भी आपके प्रश्न हैं पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उसका जवाब दूंगी, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं कि उसको शॉर्टली नहीं समझा सकते हैं और इतना ज़्यादा उसको डीपली लिख कर नहीं समझा सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूंगी कि इन वीडियो के थ्रू नेक्स्ट वीडियो में या किसी भी वीडियो में उस प्रश्न का उत्तर जरूर दूं, और जो प्रश्न मुझे मालूम नहीं उन्हीं प्रश्नों का मैं उत्तर दूं, और जो लगते हैं कि हाँ ये प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए, तो चलती हूँ मैं, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और गहरे विषयों के साथ हम जुड़ते हैं।